स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 2 की। और ग्रुप नंबर 2 में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, बेरियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? केवल बेरियम, ग्रुप नंबर 2 में केवल बेरियम को ही अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 2 से। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो ग्रुप नंबर 2 का मैंने आपको याद करके क्या बताया था कि ग्रुप नंबर 2 को कैसे याद करते हैं। तो इसका लर्न करने का टिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यही क्या है? ग्रुप नंबर 2 है। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर मैं आपसे इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, अगर मैं आपसे इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो क्या होगा? तो ये होगा आपका NS2, यानी इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कोरियम के बाद इन सभी का NS2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं कि बेरियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि वाई बेरियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। यानी बेरियम को हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनकी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिस कारण से हम बेरियम को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज इनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब जैसे ऑक्साइड इसका हो गया BeO और हाइड्रो ऑक्साइड हो गया क्या? BeOH होल ट्वाइस, जिस कारण से हम बेरियम को एम्फोटेरिक नहीं बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके आगे की, तो दे आर, इनको और क्या बोलते हैं? इनका कलर क्या होता है? यानी ग्रुप नंबर 2 का कलर क्या होता है? तो इनका जो कलर होता है सिल्वरी वाइट कलर का, आर सिल्वरी वाइट कलर, सिल्वरी वाइट, ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। इसके बाद दियर मेटल आर हार्डर देन अल्कली मेटल। इनके मेटल जो होते हैं क्या होते हैं? दियर, ये जो मेटल होते हैं क्या होते हैं? दीज मेटल हार्डर होते हैं। किससे? अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल को मैंने अभी पढ़ाया है, तो उससे ये हार्डर होते हैं। तो दीज मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से ये क्या होते हैं? हार्डर होते हैं। अब हम ग्रुप नंबर 2 के एटॉमिक साइज के ऑर्डर की, तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 के एटॉमिक साइज की क्या ऑर्डर होता है। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो इनका एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉलर होता है फर्स्ट ए ग्रुप से। तो इसका पहला बात लिखते हैं कि इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है देन फर्स्ट ए ग्रुप से, या ग्रुप नंबर फर्स्ट से एलिमेंट से। अब इनका अगर ऑर्डर देखना चाहें तो कैसे होगा? तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, तो होगा ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप।
यहाँ तक इसका यही ऑर्डर होगा। ये है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज का। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। चलिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है यही एक्सेप्शन ऑर्डर है, यानी इसका एक्सेप्शन ऑर्डर होता है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर पूछें, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, तो इनका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्शन होता है, यानी इनका एक्सेप्शन ऑर्डर होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। यानी क्या बात करते हैं, एक्सेप्शन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि नीट में, जेई में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका एक्सेप्शन ऑर्डर क्या है मेल्टिंग पॉइंट का, तो देखिए इसको लर्न कर लीजिए। क्या है, बी बैरियम सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, फिर उसके बाद स्कोडियम आ जाएगा, फिर उसके बाद बैरियम, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बीई होगा, बीई होगा, फिर सीए होगा, फिर एसआर होगा, फिर बीए होगा, और लास्ट में एमजी होता है। लास्ट में एमजी होता है, यानी सबसे ऊपर बेरिलियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्कोडियम, फिर बैरियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये है एक्सेप्शन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का। ये मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन ऑर्डर है। वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर हो जाएगा, इनका ऑर्डर बैरियम, फिर उसके बाद बीए आ जाएगा, फिर कैल्शियम आ जाएगा, फिर स्कोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। देखिए इस प्रकार का ऑर्डर रहेगा, यानी सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर बैरियम होगा, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्कोडियम, और लास्ट में क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ ग्रुप नंबर 2, यानी बीई सबसे आगे, फिर उसके पीछे बीए, फिर उसके पीछे सीए, फिर उसके पीछे एसआर, और सबसे लास्ट में एमजी। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो हमने एटॉमिक साइज और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन ऑर्डर भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो अगर हम ग्रुप नंबर 1 से इसका कंपेरिजन करें, तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 2 का जो होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन ग्रुप नंबर 1, यानी ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हायर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मॉलर एटॉमिक साइज उनका होता है और वो कम्प्लीटली फिल्ड एस ब्लॉक होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हायर होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की है, यानी जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप एनर्जी, इनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, बिकॉज एटॉमिक साइज की भी होगा बात इसमें और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की भी बात होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। एटॉमिक साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, और इसके बाद एक कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी पूरी तरह से ये फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण से इनका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1। क्या होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, यानी एस ऑर्बिटल होते हैं।
एस ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, तो इनकी अगर ऑर्डर की बात करें तो होगा मैग्नीशियम, जैसे बेरियम, बेरियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर स्कोडियम, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा बेरियम, फिर यानी Be सबसे पहले, फिर उसके बाद Mg, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्क्रोडियम, फिर उसके बाद बेरियम, फिर उसके बाद रेडॉन, आर्यन आएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी Be सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्क्रोडियम, फिर Ba, फिर उसके बाद आर्यन। अब देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लेस होगी। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हायर हो गई फर्स्ट ग्रुप से, वहीं अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ग्रुप नंबर 2 की, तो क्या होगी, लेस होगी। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर ग्रुप नंबर 2 की ज़्यादा हो गई ग्रुप नंबर फर्स्ट से, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस हो जाएगी। ये भी आप बात नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो हायर होता है फर्स्ट ग्रुप से। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉलर होती हैं, और ये कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल होते हैं। वहीं अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, लेसर होता है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसी कारण से इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है, लेसर देन फर्स्ट एलिमेंट। वहीं अगर हम नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है। यानी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा।